नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र के इस सीरीज़ में, जहां पे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बीपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्लास करा चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के बारे में, जो आपको दिया गया था होमवर्क के तौर पर। और क्वेश्चन था कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सी दिया था, जो बिल्कुल सही है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत सारे साथियों का बिल्कुल सही आंसर आया था कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? हम कह सकते हैं कि चंपारण आंदोलन से देखिए राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, जुड़े हुए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी जुड़े हुए थे, लेकिन हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, तो ये जुड़े हुए नहीं थे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए ध्यान रखिएगा कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे आदि बुद्धिजीवियों ने उनका साथ दिया था। जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा ऑप्शन दिया है कि चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया है, महात्मा गांधी के चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। तो यही काम किया गया था, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था। आंसर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति का एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत के किस राज्य से ये संबंधित थी? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सी, कर्नाटक। यानी अंबाबाई जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है और एक कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य, जो कर्नाटक का जो एक जिला है, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता ये जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ध्यान रखिएगा, ये जो अखिल भारतीय संयुक्त सभा का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो ऑप्शन दिया है उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु के ठीक पहले इसकी गठन हो गई थी। बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों को राष्ट्रीयकरण करना था। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925 और 1929। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1920 में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एन.एम. जोशी, जोसेफ बिपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC कहा जाता है, की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम इसके महासचिव बने थे। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये थे लाला लाजपत राय और महासचिव थे चमनलाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है, ये माफ़ी चाहूँगा, ये 1900 ये एक नहीं रहेगा। लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए ऑप्शन दिया है 1915, 1916, 1917। तो ध्यान रखिएगा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे मजुमदार जी रहे थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और इसी कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का भी समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह। तो ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में हुआ था या इसके संबंध में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निशंस नरसंहार कराया था। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ऑप्शन दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के चलते, भगत सिंह को फांसी दिया जाना था इसी के चलते, या जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो मेन था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारणवश उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। देखिए इसको मारे थे उधम सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उधम सिंह जो है 10 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारा था। यानी मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन चले गए थे। इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओडायर को जो है लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसान खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अली बंधु, इसके अलावा दिया है अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने ये जो खिलाफत आंदोलन था इसको एक अवसर के रूप में देखा था। बात करते हैं कि 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष रहे 24 नवंबर को गांधी जी। कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुसलमान को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों तक प्राप्त होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था?
ऑप्शन दिया है बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस। इसका जो राइट आंसर है ये है आपका बिहार और बंगाल। तत् की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1919 और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम किसान संगठन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था, ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अपने एग्जाम के मात्र 20 दिन पहले उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, बिहार के सारण के सिताब दियरा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। अगला क्वेश्चन है 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी। अब मोपला आंदोलन की शाखा जो है कौन सा था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ऑप्शन दिया है खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की। यानी मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी। अब इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है ये खिलाफत आंदोलन की। केरल के प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार चाहते थे कि उन्हें भूमि से बेदखल जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते मनमाना लगान वसूलने लगते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता रहा था। हालत ये हो गया कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में मर्ज हो गए, यानी एक दूसरे में समा गए। अगला क्वेश्चन है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो 1920-22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन चला था तो बिहार के जो लोग थे उनके अंदर यह मान्यता थी, उनके अंदर मतलब कि धारणा बन गई थी कि जो गांधी जी हैं वे अंग्रेज़ों को हराने का तरीका उन्हें पता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोग समझते थे कि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए एक अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांव में निवास करने वाले देश की 90% जनता से बहुत अधिक निकट आ गए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है केरल में हुआ था, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है सर। इसका ध्यान रखिएगा कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था और यह यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतम हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी थी। तो इसका जो आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में ऐसा हुआ था। यानी वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर यानी बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले जो व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी थे। ऑप्शन सी है
पहली बार इनके द्वारा उठाया गया था 1921 में। 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? यहाँ पे है चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन ए चौकीदारी कर। ध्यान रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी थी। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध सरकार के अत्यधिक सफल रहा। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।